बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो सकूते ढाका। इस सिलसिले की वीडियो पेशे खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब दुश्मन इंडिया ने ढाका को बाकी दुनिया से काट दिया। ढाका एयरपोर्ट का रनवे मुसलसल हमलों से नकारा हो चुका है। ढाके में दाखिले के मीरपुर पुल पर दुश्मन का कब्जा है। पाकिस्तानी रीजनल हाई कमान ने बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। अलस सुबह कर्नल पुन्नू, मेजर JS सेठी, कैप्टन नरबी शर्मा और लेफ्टिनेंट तेजेंद्र सिंह एक फौजी जीप में सवार होते हैं जिस पर सफेद कपड़ा ना होने के सबब एक सफेद कमीज लहरा रही है। इस जीप में वो ढाका छावनी में मौजूद ईस्टर्न कमांड के सरबराह जनरल AAK नियाजी के लिए GOC 10th डिवीजन मेजर जनरल गंद्रोनागरा का हाथ से लिखा पैगाम लेकर पहुंचते हैं। कागज पर लिखा है, माय डियर अब्दुल्ला, मैं यहाँ हूँ, खेल खत्म हो चुका है। मेरी तजवीज़ है कि आप खुद को मेरे हवाले कर दें, आपकी सलामती का ख्याल रखा जाएगा। कैप्टन नरबी शर्मा का कहना है कि जनरल नियाजी कागज की तरफ देखकर बुड़बुड़ा रहे थे। पिंडी में बैठे ने मरवा दिया। नरबी शर्मा बादशाह लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और रियासत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे। उस वक्त के फौजी तर्जमान मेजर सदीक सालक ने विटनेस टू सरेंडर में लिखा कि नागरा का पैगाम मिलने के बाद जनरल नियाजी ने मेजर जनरल राव फरमान अली और रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ से मशवरा किया। दोनों ने सलाह दी कि मजीद लड़ने का फायदा नहीं, ढाका का दफा टूट चुका है। चुनाचे GOC ढाका मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद को जनरल नागरा के इस्तकबाल के लिए भेजा गया। 3 दिन पहले खुद नियाजी को भी यकीन नहीं था कि सूरत हाल इतनी तेजी से पलटेगी। इसीलिए उन्होंने 14 दिसंबर को बैनुल अक़वामी मीडिया से खुश गप्पियां लगाते हुए BBC पर बर्मन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की फुप्ती कसी और हथियार डालने के इम्कानात पर कहा, दुश्मन मेरी लाश पर से गुजर के ही ढाका में दाखिल हो सकता है। मगर 14 दिसंबर की शाम को ही चेहरे सुत गए जब पिंडी से टेलीग्राम आया कि ईस्टर्न कमांड हालात की नज़ाकत देखते हुए अपने तौर पर फैसला करने के लिए बाख्तियार है। 16 दिसंबर की सपहर ढाका के पल्टन मैदान में दस्तखती तकरीब से पहले राइटर्स के नुमाइंदे ने GOC ढाका मेजर जनरल जमशेद से तासरात जानने चाहे। जमशेद ने कहा, ऐसा क्या हो गया? खेल में एक हारता है, एक जीतता है। मगरबी पाकिस्तान के आम आदमी को कुछ नहीं पता था कि क्या खेल चल रहा है। रात गए रेडियो पाकिस्तान ने 2.5 सत्र की खबर नशर की। मशरकी पाकिस्तान में जंगबंदी हो गई है। एक समझौते के तहत इंडियन फौजी ढाका में दाखिल हो गई हैं और अब सुनिए मौसम का हाल। तफसील BBC पर नशर हुई और पूरा मगरबी पाकिस्तान सख्ते में आ गया। मगर सेंसर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अगले दिन यानी 17 दिसंबर 1971 को रोजनामा डान की 7 कालमी शह सुर्खी थी, फतह तक जंग, और बगल में 2 कालमी सुर्खी थी, मशरकी बाजू में लड़ाई थम गई। बाकी अखबारात में भी ऐसी ही सुर्खियां थी। वो याह्या खान जो 14 दिसंबर को मशरकी कमान को जहां रहो खुश रहो का पैगाम देकर टाटा कर चुका था और 16 दिसंबर की शाम सरेंडर की इतला भी मिल चुकी थी। 17 दिसंबर को सपहर 2:30 बजे मगरबी महाज पर जंग बंदी के बाद शाम को कौम से खिताब करते हुए कह रहा था, जंग जारी रहेगी, चप्पे चप्पे पर, खेतों में, खलियानों में। लोगों ने इस संगीन मजाक का बुरा मनाते हुए पेशावर में इसका घर जला दिया। आप पिंडी की बाले स्ट्रीट में 1977 तक नजरबंद रहे और 10 अगस्त 1980 को आपके ताबूत पर कौमी परचम डाला गया। रुईदाद खान माशाल्लाह 100 बरस से ऊपर के हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। आप याह्या खान हुकूमत के सेक्रेटरी इतलात थे। आपने हक्के नमक निभाते हुए 25 मार्च 1971 के ऑपरेशन सर्च फ्लाइट से
16 दिसंबर तक आहनी सेंसर की पॉलिसी को तनदही से अमली जामा पहनाया और मगरबी पाकिस्तानियों को इस पूरे अरसे में इंडियन एजेंट गद्दार बंगालियों के खिलाफ बेमिसाल अस्करी कामयाबियों की लोरी सुनाते रहे। मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस बाबत अंकल रोहित खान ने एक भी मनफी खबर पाकिस्तानी ज़राए इबलाग में नहीं छपने दी। मॉर्निंग न्यूज का असिस्टेंट एडिटर एंथोनी मस्क्रीन हाउस कराची से लंदन पहुंचने में कामयाब हुआ और यूं जुलाई 1971 में संडे टाइम्स में पहली तफसीली स्टोरी छपी, जिससे दुनिया को पता चला कि मशरकी पाकिस्तान में किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। और इसके बाद बैनुल-अक़वामी तौर पर याहिया खान हुकूमत निक्सन और किसिंजर की हमायत के बावजूद तनहा होती चली गई। आज अंकल रोहित धड़ल्ले से कहते हैं कि इस अलमिया के जुम्मेदार याहिया और भुट्टो थे। सेंसर तो इसलिए था कि कौम का मोराल डाउन ना हो। रियासत की ये पॉलिसी माशाल्लाह आज बलूचिस्तान पर कामयाबी से नाफज है। जबकि ISPR के उस वक्त के डायरेक्टर ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी के मुताबिक ऐन लड़ाई के दिनों में भी याहिया खान और उनके दस्ते रास जनरल अब्दुल हमीद का मोराल मैडम नूर जहां वगैरह की बदौलत हाई रहता था। मैडम नूर जहां टोक्यो में भी होती तो फोन पर सदर साहब को फिल्म मस्ताना माही का गाना सुनाना ना भूलती, सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। शेख मुजीबुर रहमान ने सन 1966 में 6 निकात पहली बार लाहौर में पेश किए थे। अयूब खान की डायरियों में 1966 की डेट लाइन से एक जगह लिखा है, आज मैंने कमेटी बनाई है जो इस सवाल का जायजा लेगी कि अगर मशरकी पाकिस्तान अलहदा होता है तो पाकिस्तान की मुआशी तस्वीर क्या होगी। जिसे मुआशी तस्वीर का मुवाजना करना है, ढाका जाके बचश्मे खुद कर ले। मोराल हमारे हिस्से में आ गया, तरक्की उन बंगालियों के हिस्से में। सियासत हमारे यहाँ कल भी बी टीम थी, आज माशाल्लाह बी से सी टीम बन चुकी है, और क्या चाहिए। इसी सिलसिले की दूसरी किस्त कि तरक्की बांग्लादेश ने कैसे की, जल्द ही नई वीडियो पेश की जाएगी, देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।